आदरणीय श्री मैथिली शरण जी, किराना व्यापार से चाचा जी हरिराम सैनी जी, गल्ला व्यापार से सब्जी मंडी से रमेश भगत जी, ज्वेलरी एसोसिएशन, समस्त व्यापारीगण, फुटकर गल्ला व्यापार समस्त व्यापारीगण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक घटना के विरोध में सब लोग साथ आए। मैं मुकेश जी का भी स्वागत करता हूं। अब मैं देखता आ रहा था, कुछ व्यापारीगण दुकानें खुली रख रखी है। ऐसा क्यों? भाई राजेश जी ने सवाल उठाया। मैं तो पहले दफा आपके व्यापार संगठन के अध्यक्ष मैथिली जी के द्वारा आमंत्रित किया। मैं जरूर आऊंगा चाचा जी। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, झगड़ा या अन्य कोई किसी व्यापारी का शोषण हो रहा है, चाहे वो किसी समाज का हो, फुटकर हो, चाहे कितना बड़ा व्यापारी हो, सब लोग एक साथ आए। मैं सुन रहा था, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा की हो या अन्य किसी दल की हो, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम कोटपुतली शहरवासी हैं। मैं सुबह पढ़ रहा था पत्रिका में, कोरोना काल में 22% FIR अपराध कम हुए। यदि कोरोना काल नहीं आता तो कितना गुना बढ़ता, ये भी सोचने का विचार है। हम लोग बचपन में एक कांड हुआ था, मैथिली चाचा जी और सब लोग जो उस टाइम में युवा थे, उन लोगों के आह्वान पर एक कोटपुतली की आवाज गई और BBC लंदन ने हमने सुना रेडियो पर। वो आंदोलन, उसके बाद में कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? अपने आपस में फूट है। अपन देखते हैं कि MLA है, मंत्री है, ये पार्टी का है, काम निकालो यार, सरकार है। अरे काम तो निकल जाएंगे, लेकिन उस व्यापारी पे क्या बीती जिसको गोली मार के गए। गोपालपुरा रोड पे एक व्यापारी पे छर्रा लग के गया, आज तक क्या हुआ मालूम पड़ा? नहीं। थोड़े दिन में दोष रहता है, लेकिन ये ऐसा आंदोलन चलाओ तो एक कोटपुतली मिसाल बने कि कोटपुतली की जनता और व्यापारी जागरूक है और जानती है कैसे ये कांड हो रहे हैं। मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन नाम की चीज है या नहीं है। चुनाव में जो भी होती है, मैं चुनाव की बात नहीं करना चाहता रमेश जी, लेकिन जो जिन आपके आधार पर ओवरलोडिंग का हो, चाहे अवैध खनिज का हो, चाहे अवैध वसूली का हो, आज व्यापारी बेचारा पिटता वगैरह चुप बैठ जाता है। मेरे साथ कौन लगेगा? आए दिन घटनाएं हो जाती है, मन में आए जिसके साथ, लेकिन मेरा जानकार है, मेरा रिश्तेदार है, मैं उस बात में, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो रिश्तेदार नहीं है, हमारा व्यापारी भाई है पहले, चाहे वो सब्जी मंडी में हो, चाहे सभी ठेले वालों से हो, चाहे वो फुटकर अपने जो रेडीमेड वाले हो। मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, भाई राजेश जी कई संगठन का विस्तार की क्या चीजें बोली गई मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे मैथिली जी आदरणीय है, सब लोग इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से, हमारे को मैथिली जी बढ़िया लगेंगे तो मैथिली जी को चुन लेंगे सारे व्यापारी लोग, और एक पाक साहब, एक व्यापार मंडल हो, केमिस्ट वाले भी है, सूर्यकांत भाई साहब का स्वागत करता हूं। सब लोग ऐसा कीजिए, ऐसा संगठन बनाइए कि उसके आह्वान पर एक जूता चप्पल वाला हमारा भाई है, वो भी बंद करे। उस चाय पानी हो, चाहे वो केमिस्ट की दुकान हो, उस दिन ये दिखना चाहिए कोटपुतली बंद का असर पूरे राजस्थान में गूंजे, BBC लंदन में गूंजे। हम भी व्यापारी हैं, पहले ठेकेदारी करते थे, अब हम आपके फर्नीचर लाइन में आए। मैंने भाई जीतू को भी कहा कि हमें भी सदस्य बनाइए यार, व्यापारी वर्ग के साथ जो आती होती है, हम राजनीति बाद में है, व्यापारी पहले है, कोटपुतली शहरवासी। आप सब लोग एक साथ होकर, एक मुश्त होकर, 36 बिरादरी के व्यापारी गण है, 36 बिरादरी एक साथ होकर अपने को मौन तरीके बिगर है
हिंसक वारदात किए हुए अपनी बात रखनी है कि ऐसी वारदातें होती हैं, बार बार होती हैं और उसका पता छेप नहीं होता है। हमारे एड्रेस साहब पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप इस प्रकरण में पूरा अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, और आपसे अपील करना चाहते हैं व्यापारी वर्ग की तरफ, शहरवासियों की तरफ से, कि आप पुलिस की गश्त बढ़ाइए। पुलिस की एक प्रशासन गोपी सिंह जी के टाइम में चलता था, मैं उनको याद करता हूँ गोपी सिंह जी को। क्या मजाल, क्या सा एक कोई हमारा लड़का निकल जाए, चाहे कि किसी का भाई हो, कोई सिफारिश नहीं चलती थी। चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, कोई इतने बजे बाद घूम रहा है, लॉकडाउन का आपका सारी चीजें हैं, लेकिन क्या हो रहा है साहब, इससे परेशान हो रही है सरकार, किसी के भी हो। हम सरकार की भर्त्सना करते हैं, यदि ऐसी वारदातें होंगे तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है कोटपुत की। आप बता रहे और भी होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश जी, जो मेरे को मौका मिला। मैंने सब भाई लोगों की बात सुनी और हमको भी पीड़ा है। हम कोटपुतली के निवासी हैं। पहले हमारे लिए जनता, व्यापारी वो सर्वोपरि है, पार्टी बाद में है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ समय पहले कोटपुतली की जनता के हित में आवारा पशु पकड़ने के लिए, रोड रिपेयर के लिए, आम जनता को फायदा मिले, इसके लिए मैंने सेक्रेटरी को लेटर लिखा। और हमारे यहाँ के चुने हुए विधायक जी, मैं मेरी पार्टी के लिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, उन्होंने उसका फेवर किया। और जब मैंने सेक्रेटरी को कहा जनता के हित में, तो डीएसपी साहब ने उसका साथ दिया। मेरे 332, 305, 504 लगाए। ये व्यापारियों की जनता की भी बात है, नहीं व्यापारी के अलावा जनता की भी। तो हम ये चाहते हैं, नहीं बिगा नहीं, हम इस बात की व्यापारी सुनो, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, आगे अवगत कराएंगे, जनता के साथ न्याय हो। आप कह चुके हो, आपकी बात को हम मान चुके हैं, आपको हम धन्यवाद दे चुके हैं इस बात का। हमें बार बार उस बात को मत दोहराओ, बैठ जाओ। और मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, और पुनः निवेदन कर रहा हूं, जिसका भी नंबर है, जिसको भी आमंत्रित करूं, वो कोई भी सरकार के मामले में या पर्सनल किसी भी चीज के मामले में नहीं कहेगा। व्यापार के मामले में कहेगा, व्यापारी के मामले में कहेगा, व्यापार के हितों के मामले में कहेगा, और किसी को सुनने की बात नहीं। ठीक है, आपका जोश है, आपने जो किया बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि पहले अध्यक्ष जी पधारे, आप अपनी बात रख के, साहब खड़े हैं, उनके सामने अपनी बात रख दें आप, और सब बताएं बात। भारत माता की, भारत माता की, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। प्रिय बंधुओं, आज सभी व्यापारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नगर की समस्या के लिए सहयोग करके आज पूर्ण बंद रखकर हमारा साथ दिया है। हाँ,